हेलो दोस्तों, मैथ विद डीके सर में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं जीके जीएस का समाधान, जिसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं, एसएससी सीजीएल 2023 के पूरे की पूरी 39 शीट को कितने 20 दिन के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए अपन देखते हैं कि एसएससी सीजीएल 2023 के प्रीवियस ईयर में जीके के कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जैसे कि अपने पास पहला ही क्वेश्चन आ रहा है कि क्लोरोफाइडिस। ये क्लोरोफाइडिस किससे जाकर मिलेगा? क्लोरो मतलब आपको जानते हो क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित होता है? हरे रंग में। कहाँ होता है? हरे रंग में। फोयोफाइडिस होता है अपने पास भूरे रंग में। कहाँ होता है? भूरे रंग में। रोडो रोडो मतलब आपको ध्यान रखना है लाल शैवाल, तो कौन सा हो गया? लाल शैवाल में। और साइनोफाइसिस, साइनोफाइसिस मतलब नीले हरे शैवाल। तो ये चार आपको ध्यान रखना है। इनके प्रीवियस क्वेश्चन में और अभी आगे भी आएंगे, क्योंकि मैंने पूरा सारा एक बार देख लिया है, उसके बाद ही आपको करवा रहा हूँ। इसमें पहले भी आए हैं वापस से। क्लोरोफाइडिस मतलब हरी शैवाल, फोयोफाइडिस मतलब भूरा शैवाल, रोडोफाइसिस मतलब लाल शैवाल, और साइनोफाइसिस मतलब नीले हरे शैवाल। फिर आगे देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 कि टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन है? अपने पास सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए अपने पास, सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? अर्जुन पुरस्कार 2022 से किसको दिया गया? अपने पास शतरंज वाली को। किसको दिया गया था भाई? शतरंज के अंदर दिया गया है। फिर अचल पूंजी के उपभोग को क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास के रूप में जानते हैं। अचल पूंजी वो पूंजी होती है जो अपन एक स्थान से दूसरे स्थान में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, घर हो गया, वो वाली कोई कंपनी हो गई, उसे बोलते हैं अपन मूल्यह्रास। लास्ट क्वेश्चन है अपने पास कि भारतीय लेखाकार और लेखा विभाग की प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो प्रशासनिक प्रमुख होता है अपने पास सीएजी। बोले तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। कौन होता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है। फिर नेक्स्ट अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा देश एफएफसी महिला एशिया का फुटबॉल 2022 का आयोजक था? तो 2022 में किसने आयोजक किया था? तो हमें पता होना चाहिए कि भारत ने ही किया था। किसने किया था? कि सर भारत ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि जनजातीय 2011 की जनगणना के अनुसार उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों में आरोही क्रम में व्यवस्थित करता हो। आरोही क्रम में मतलब सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले आएगा अपने पास ओडिशा, फिर आएगा महाराष्ट्र, और फिर आएगा मध्य प्रदेश। ओडिशा, महाराष्ट्र, और फिर आएगा अपने पास मध्य प्रदेश। ओडिशा, महाराष्ट्र, और फिर आएगा मध्य प्रदेश। 2018 में गूगल डुगन ने मरनामणि साराभाई का 100वां जन्मदिन निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में, प्रतीक के रूप में तैयार किया था? तो प्रतीक का नाम क्या है अपने पास? भरतनाट्यम। बोले तो कथकली या भरतनाट्यम के अंदर, कथकली या भरतनाट्यम के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र के लिए महाभारत के लिए लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र में कौन है? विलायत अली खां। मोस्ट इंपोर्टेंट अपने पास विलायत अली खां, और भी आगे देखने को मिलेगा। लास्ट एंड अगला क्वेश्चन है अपने पास कि एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी का एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों की अन्य जीवों को देखभाल करने का लाभ उठाता है, उससे बच्चों का पालन कर सके, उसे बोलते हैं अपन शाक जीविता। क्या बोलते हैं अपन? शाक जीविता। क्या बोलते हैं? शाक जीविता। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? तो ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था के संकल्पना के बारे में विचार किया था फ्रेंड हॉयल ने। किसने किया था? फ्रेंड हॉयल ने। ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंड हॉयल ने। फिर नेक्स्ट है अपने पास, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक नृत्य जिनका अर्थ 7 नदियों द्वारा प्रवाहित है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी, झेलम का पुराना नाम था वितस्ता। क्या था? वितस्ता, है ना। झेलम का प्राचीन नाम क्या था अपने पास? वितस्ता। ये ध्यान रखना है आपके पास। अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। किसने जीता था? अंशु मलिक ने जीता था। भाई हमें तो पता है कि किसने जीता था? अंशु मलिक ने जीता था। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब ध्यान रखना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था से क्या आशय है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से यह आशय है कि रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत। क्या है? रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत के ऊपर ध्यान देना। प्राथमिक, माध्यम और तृतीय देखभाल सेवा पर ध्यान में देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल की बुनियादी ढांचे मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना कौन सी है? तो वो है पीएम अभिम पीएम अभिम। क्या नाम है इसका? PMABHIM। नेक्स्ट देखो, नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए बहुआयामी गरीबी सूचकांक
बोले तो MPI के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे गरीब है? सबसे गरीब राज्य का दर्जा किसे मिला हुआ है अपने पास? बिहार को। क्या मिला हुआ है? बिहार। बिहार की राजधानी क्या होगी अपने पास? पटना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भरतनाट्यम या दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों में आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त किसने किया जाता है? तो दक्षिण भारत में अपना शिव धर्म, जो कि शिव के उपासक होते हैं, उनकी ज्यादा आध्यात्मिक व्यवस्था है। तो कौन है वो? शिव धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा टाई ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब रक्षा के लिए बंधन, तो उसे बोलते हैं रक्षाबंधन। सीधा सा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि रक्षा बंधन। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में नागरिकता है? 5 से अनुच्छेद 11 नाग पंचमी, ऐसे भी ध्यान रखते हैं इसको। नाग पंचमी मतलब 5 से 11, 5 से 11। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई होती है 13.4 मीटर। कितनी होती है? किस तरफ? 13.4 मीटर। 13.4 मीटर देखने को मिलती है। 1901 विलियनों के रासायनिक और गतिकी पराश्रयणी दाब के विलियन की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवा की पहचान के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था जैकब्स हेनरी वल्टी ऑफ, क्या नाम है इसका? जैकब्स हेनरिक्स वेनिटी ऑफ को दिया गया था। निम्नलिखित में से किसको उपयोग लार्ज हेड्रोन कोलाइडर और MRI बोल तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर या NMR स्पेक्ट्रोमीटर के अतिचालक के रूप में शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता था? तो वो है अपने पास हीलियम। क्या नाम है? हीलियम। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापिक बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो तापिन बेसिन अपने महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में फैली हुई है, तो इसका हिस्सा राजस्थान के अंदर नहीं है। राजस्थान के अंदर नहीं है। किस औद्योगिक नीति में लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 22 लाख कर दी गई है? तो 1980 की नीति के अंतर्गत, 1980 की नीति के अंतर्गत। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर लास्ट क्वेश्चन कि चोल प्रशासन में गांवों में सदन होती जो मुख्य ब्राह्मण के रूप में बसाई गई थी, उसे क्या बोलते थे अपन? सभा। क्या बोलते हैं अपन? सभा कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे सभा कहते हैं। थैंक यू सो मच। आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो